यहाँ पे श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टक में अपन को श्री यमुना जी के 3 प्रकार के स्वरूपों को अपने को समझाया। प्रथम 3 श्लोकों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप का वर्णन किया। चौथे, 5वें और 6ठे श्लोकों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया और 7वें, 8वें और 9वें श्लोक के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप का वर्णन किया। और प्रथम श्लोक से आप अपनी विवृत्ति अथवा तो आप अपना अष्टक चालू करते हुए आज्ञा करते हैं कि नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं नतः मुरारी पद पंकज स्फुरतमंतरेणुक्तः। समस्त अलौकिक सिद्धियों को देने वाले, जिनके तट पे भगवान श्री कृष्ण की चरण की रेणु विराजमान है। दोनों तटों पर सुंदर सुंदर वन स्थित हैं जिन पर सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं। सुर और असुर दोनों ही आपकी पूजा करते हैं। कामदेव के पिता स्मरपितु श्रियम विप्रति, यानी कामदेव के पिता ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शोभा को आप धारण किए हुए हो। ऐसे श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूँ। पहले श्लोक में नमन करने के बाद दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी यमुना जी के भूतल पे पधारने का प्रकार समझाते हुए आज्ञा करते हैं कि कलिंद गिरि मस्तके पतकमंडलूरोज्ज्वला। जहाँ पे कल अपन ने इस बात पर चर्चा पूरी करी थी अपनी कि यमुना जी और कालिंदी ये दोनों एक हैं या अलग हैं। अगर एक हैं तो किस प्रकार से एक हैं और अलग हैं तो किस प्रकार से अलग हैं, यहाँ तक कल अपन ने चर्चा अपनी पूरी करी। अब आगे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वैसे तो श्री यमुना जी का जो वर्ण है वो भगवान श्री कृष्ण के समान ही श्याम वर्ण के हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण मेघश्याम वर्ण के हैं, श्री यमुना जी भी उसी वर्ण के हैं। लेकिन जब आप कलिंद पर्वत के शिखर से आप पधारते हो तो जिस वेग से और जिस प्रकार से आप पधारते हो आप एकदम उज्ज्वल दिखाई देते हो। आप श्याम दिखाई नहीं देते, आप एकदम उज्ज्वल दिखाई देते। फिर आगे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि विलास गमनों कसत प्रकट गंड शैलोन्नता। हिमालय से ब्रजभूमि की तरफ जब आप पधारते हो तो पर्वत के ऊंचे नीचे जो उनके शिखर हैं और जो मार्ग है वो पथरीले मार्ग हैं, उसमें आप बहते बहते आप इतनी वेग से और विलास गति से आप पधार रहे हो कि उस विलास गति के कारण आपके मार्ग में जो छोटे छोटे पत्थर हैं, कंकर हैं, वो उस फोर्स के कारण और उस विलास गति के कारण उछल रहे हैं। छोटे छोटे पत्थर उछल रहे हैं। जब श्री यमुना जी इतनी वेग से और इतनी विलास गति में पधार रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आवाज़ भी आएगी ही आएगी। कोई भी नदी जब इतनी वेग से पधारती, आप विचार करो कि सूर्यमंडल से लेके हिमालय तक और हिमालय से ब्रजभूमि तक, इस हाइट से और इस फोर्स में अगर जो कोई नदी पधारेगी, यमुना जी पधारेंगे तो चुपचाप तो नहीं पधारेंगे। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सघोष गति तंतुला, कि आप चुपचाप नहीं पधारे, आप घोष के साथ पधार रहे हो, आवाज करते हुए आप पधार रहे हो। यहाँ पे श्री यमुना जी का वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी दंतुरा शब्द का प्रयोग करते हैं। दंतुरा यानी, किसको आइडिया है दंतुरा यानी क्या? यमुना जी के लिए आप आज्ञा करते हो कि आप दंतुरा के समान आवाज करते हुए आप पधार रहे हो। दंतुरा यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब कोई स्त्री पहली बार अपने, वो चाहे पति हो या चाहे उसका कोई प्रिय व्यक्ति हो, उससे जब मिलने जाती है तब उसके मन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अब आप लोग सब अनुभवी हो, आप लोग जब पहली बार अपने पति को मिलने गए होंगे या पहली बार जब आपने आपके पति को देखा होगा कि ये शायद मेरा होने वाला पति है या ये मेरा पति हो सकता है, इस प्रकार की जब सिचुएशन आपके जीवन में आई होगी तब आपके मन में भी विविध प्रकार के भाव उत्पन्न हुए होंगे। ऐसी स्त्री को संस्कृत में दंतुरा कहते हैं, दंतुरी कहते हैं ऐसी स्त्री को, जिसके मन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न, अब वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं ये कोई, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन जिसके मन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं ऐसी स्त्री को दंतुरी कहते हैं।
यहाँ श्री महाप्रभु जी भी यही आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी इतनी वेग में पधार रहे और विलास गति से पधार रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण, यमुना जी के जो प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे मिलने की जो उनके अंदर उत्सुकता है या आतुरता है या उत्कंठता है, उस वजह से श्री यमुना जी, उनके मन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि कब मैं जल्दी जल्दी ब्रजभूमि तक पहुंचूं और कब मैं ठाकुर जी से मिलूं और कब मैं सारी लीलाओं का अनुभव करूं। इस प्रकार के अनेक भाव श्री यमुना जी के मन में उत्पन्न होते हुए भाव सहित आप बहते बहते हिमालय से ब्रजभूमि तक आप पहुंचे। फिर आगे श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि समति रूढ़ डोलोत्तमा। अब जब आप इतनी वेग से पधार रहे हो, तो फोर्स में पधार रहे हो, विलास गति से जब आप पधार रहे हो, जहाँ पे छोटे छोटे कंकर पत्थर भी उछलते हो अगर आपके वेग से, तो वो दृश्य देख के श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि जानो कि कोई दुल्हन, नई दुल्हन उत्तम पालकी में बैठकर आती है। आप लोगों के समय तक में तो मेरे ख्याल से शायद पालकियां बंद हो गई, आप लोगों में से किसी को पालकी में आना नसीब हुआ? पालकी में पहले के समय में दुल्हन को पालकी में लेकर आते थे, जब पालकी में लेकर आते तो उछलती थी, क्योंकि 4 जने, अब जरूरी नहीं कि सबकी हाइट एक समान हो, सब एक समान से वजन उठा सके, थोड़ा आगे पीछे। हम लोग शोभा यात्रा में, अब आप लोगों ने तो बग्गी में निकाल, हम लोग वहाँ जो शोभा यात्रा निकालते हम पालकी में निकालते, महाप्रभु जी की हो, गोसाई जी की हो, तो हर वैष्णव की इच्छा तो थोड़ी देर हम पालकी संभालें, थोड़ी देर हम पालकी संभालें। अब कोई कमती हाइट वाला आ जाता है तो पालकी यूँ हो जाती है, कोई ज़्यादा हाइट वाला आता है तो पालकी यूँ हो जाती है, और चल के जाते तो पालकी यूँ उछलते रहते महाप्रभु जी की, गोसाई जी। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे यमुना जी जब कलिंद पर्वत के ऊपर से पधार रहे थे, तो वो दृश्य देख के श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि आपको इस प्रकार से उछलते उछलते आता देख ऐसा लगता हो कि कोई नई दुल्हन उत्तम पालकी में बैठकर आती है। यहाँ टीकाकार डोलोत्तमा शब्द का दूसरा अर्थ भी करते हैं। डोलो का एक अर्थ तो होता है डोली, पालकी, और उसका दूसरा अर्थ बनता है झूलना। आपको अगर ध्यान हो या अगर आपके यहाँ आप लोग अगर ठाकुर जी को झुलाते हो, तो होली के दूसरे दिन अपने यहाँ पे डोल होता है। ठाकुर जी को अपन झूला में पधराते हैं और फूल पत्ती से उनका झूला बांधते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं डोल। डोलना यानी क्या? झूलना। ठाकुर जी को झुलाते हैं अपन डोल में और फिर उनके ऊपर अपन रंग पधराते हैं। तो डोलोत्तमा शब्द का दूसरा अर्थ होता है झूलना। तो आप ये भी अर्थ कर सकते हो कि जब आप कलिंद पर्वत के ऊपर से यमुना जी को पधारते हुए देखते हो, तो ऐसा लगता है कि यमुना जी एकदम आनंद में झूलते हुए पधार रहे हैं, एकदम आनंद से। आप भी कभी याद करना आपके पुराने दिनों को, कभी आपका मूड बहुत अच्छा हुआ होगा ना, तो अपनी चाल थोड़ी बदल जाती है, अपन थोड़ा झूलते हुए चलते हैं। या फिर आजकल के, अभी आजकल का तो पता नहीं, ऐसे देखने तो नहीं मिलता, नहीं तो कॉलेज के जो उम्र के लड़का लड़की होते हैं ना, कभी नोट करना, अगर कभी किसी लड़की ने किसी लड़के ने किसी लड़के को समय दिया होगा ना कि ये टाइम पे मैं यहाँ पे मिलूंगा, और वो टाइम पे जब वो जा रहे होते तो बड़ा उनके चाल में एक लचक दिखेगी आपको, बड़ा झूलते हुए आनंद सहित जाएंगे, क्योंकि समय दिया हुआ है और अभी अपन मिलने ही वाले हैं। उसकी जो एक आतुरता है, एक कंठता है, उस वजह से अपनी चाल में एक लचक भी आ जाती है कि जहाँ पर झूलते हुए अपन अपने प्रियतम से मिलने जाते हैं। इसलिए तो 41 पद में भगवत ये गाते ना कि मानो नव दुल्हन आई दोने, कि यमुना जी किस प्रकार से पधारते हैं, ऐसा लगता है कि कोई दुल्हन ही पधार रही हो। इस श्लोक के अंत भाग में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि मुकुंद रति वर्धनी। यमुना जी के महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं कि आप मुकुंद रति वर्धनी हो। अब इस शब्द के भी 2 अर्थ बनते हैं, एक मुकुंदस्य रतिवर्धनी और दूसरा मुकुंदे रतिवर्धनी। मुकुंदस्य रतिवर्धनी का अर्थ होता है मुकुंद की रति को बढ़ाने वाले, जीव के प्रति मुकुंद की रति को बढ़ाने वाले। और दूसरा अर्थ बनता है जीव की मुकुंद में रति को बढ़ाने वाले। यानी एक बाजू से आप ठाकुर जी के अंदर जीव के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाले भी यमुना जी, और जीव के अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले भी यमुना जी। दोनों तरफ यमुना जी ये कार्य करते हैं। ठाकुर जी के अंदर भी यमुना जी ऐसा प्रेम उत्पन्न करते हैं जीव के प्रति, जीव के अंदर भी श्री यमुना जी ऐसी रति उत्पन्न करते हैं ठाकुर जी के प्रति। दोनों ही तरफ से रति को बढ़ाने वाले श्री यमुना जी हैं।
अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री महाप्रभु जी ने मुकुंद शब्द का प्रयोग क्यों किया? मुकुंद यानी भगवान का एक नाम मुकुंद है ना, मुकुंद यानी श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करता है कि मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योग। भगवान को मुकुंद क्यों कहा जाता है? जो मुक्ति प्रदान करता है वो मुकुंद। आपके अंदर अगर मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य आ जाए तो आप भी मुकुंद कहला सकते हैं। तो जो मुक्ति प्रदान करता है वो मुकुंद। और भागवत जी क्या लिखते हैं भगवान के लिए कि एक घड़ी भगवान आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे, लेकिन भगवान उतावल में जल्दी से कभी भी आपको भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। कोई भी भगवान एक घड़ी आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे, लेकिन कोई भी आपको जल्दी से भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। जब तक भगवान श्री, खास करके भगवान श्री कृष्ण ये विचार नहीं करते कि इस जीव को मैं अपनी भक्ति प्रदान करूं, तब तक वो जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अधिकारी नहीं बनता है। आप काफी सारे वैष्णव को ले लो, आज के समय में तो भर भर के सब वैष्णव ब्रह्म संबंध लेते हैं। अब उसमें से सेवा कितने कर रहे हैं? जितने वैष्णव ब्रह्म संबंध ले रहे हैं उतने वैष्णव सेवा कर रहे हैं। ब्रह्म संबंध लेने का अर्थ ये नहीं कि अरे अब भगवान की कृपा हम पे हो गई, अब श्रीनाथ जी की कृपा हम पे हो गई, अब तो सब हमने सिद्ध कर लिया, अब कुछ हमारा सिद्ध करना बाकी नहीं रहता, अब तो हमारा कल्याण होना नक्की है, चाहे हम कुछ करें या नहीं करें। ब्रह्म संबंध ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कल भी मेरी ऐसी चर्चा चल रही थी सत्संग में रात को कि आजकल वैष्णव ने ब्रह्म संबंध को ना पासपोर्ट की तरफ समझ के रख लिया। अब क्या विदेश जाने को मिले नहीं मिले, पासपोर्ट निकलवा के रखो, कब जाने को मिल जाए कोई भरोसा नहीं, फट से मौका मिले तो निकल लो। ऐसे ही सेवा करना हो नहीं करना हो वो बात की बात है, एक बार का जे पधारे तो ब्रह्म संबंध लेके रख लो। फिर किसी को पूछे भाई आप सेवा क्यों नहीं करते? अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई हम पे, जे कृपा नहीं होती तो आप संप्रदाय में ही नहीं आते। पुष्टि मार्ग आप सबको पसंद है कि नहीं? आप सबको प्रिय है पुष्टि मार्ग? कि अपने को लगता है जैसे गलत आ गए, आप बाहर निकलने का कोई रास्ता बता दो तो फिर हम चलें दूसरे मार्ग में। आप लोगों को सबको पसंद है पुष्टि मार्ग? आप लोग मानते हैं कि बहुत उत्तम मार्ग है, बहुत अच्छा संप्रदाय, बहुत बढ़िया संप्रदाय, आप लोग मानते हैं? नक्की बात है। तो इस विश्व का हर प्राणी क्यों नहीं संप्रदाय में आता है? जब ये संप्रदाय इतना बढ़िया है, जब ये संप्रदाय इतना अच्छा है, तो हर कोई क्यों नहीं आता इस संप्रदाय में? क्योंकि जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है वही इस संप्रदाय का आनंद ले सकता है, वही इस संप्रदाय में आगे बढ़ सकता है। जिस जीव के ऊपर ठाकुर जी कृपा नहीं है वो भले ही देखा देखी में प्रवेश क्यों ना कर जाए, पर उसको ये संप्रदाय नहीं फलेगा। तो जब तक भगवान एक घड़ी आपको मुक्ति दे देंगे, लेकिन आपको जल्दी से भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। अच्छा, प्रश्न है कि मुक्ति यानी क्या? भगवान एक घड़ी आपको मुक्ति दे देंगे यानी क्या? मुक्ति क्या होता है? सामने से मुझे से किधर से? अच्छा, जगह नहीं होगी, हाइट नहीं पूरी है टेबल के हिसाब से। ठीक। अच्छा, मुक्ति के कितने प्रकार हैं? पुष्टि मार्ग के जीव को मुक्ति का आग्रह होता है कि भक्ति का आग्रह होता है? भक्ति का, मुक्ति का नहीं। दुनिया का एक एक प्राणी मुक्ति के लिए ही सारे कार्य करता है। जब अपने शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताएं, धर्म, अर्थ, काम और लास्ट में मोक्ष, तो भक्ति की तो चर्चा वहाँ पे भी नहीं है। विश्व का ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि भाई मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, हर किसी को मुक्ति चाहिए। पुष्टि मार्ग के ही जीव ऐसे हैं जो बोलते नहीं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। क्यों ऐसा? दोनों में क्या अंतर है? क्यों अपन को मुक्ति नहीं चाहिए? ना पर केम જ્યારે ભક્તિ મળે તો મુક્તિ શું કામ નહીં છે?
ને ભલે મારે ચરણની રોજ બેસો તો ચાલુ અમને નરકમાં જવું પડશે તો ચાલશે પણ અમારે ભક્તિ જોઈએ છે આપા કેમ પ્રશ્ન એ છે કે કેમ ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કરવું છે ને એ તો મુક્તિમાં પ્રાપ્ત નથી થતા ઠાકોરજી મુક્તિમાં તો પાછું આવવું પડે છે મુક્તિમાં પાછો આવવું પડે છે તો પછી એને મુક્તિ જ ન કહેવાય મુક્તિનો અર્થ જ એ છે ને કે તમારે પાછો નહીં આવવું પડે પ્રભુની પ્રાપ્તિ નથી થતી ને मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? क्यों भगवान आपको मुक्ति दे देंगे एक बार का पर भक्ति नहीं देंगे? क्यों ऐसे? अच्छा चलो उससे भी पहले कृष्ण भक्ति की एक बात चल रही है। मैं आपको एक शांडिल्य भक्ति सूत्र का एक बहुत बढ़िया मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। शांडिल्य भक्ति सूत्र शांडिल्य ऋषि आज्ञा करते हैं कि जब आपको पहली बार मनुष्य देह मिला होगा और तब आपने अगर पुण्य कर्म किए होंगे उसमें उस देह जब आपको पहली बार मनुष्य देह मिला उससे आपने अतिशय पुण्य कर्मों को किया होगा तब उस जीव को दूसरी बार मनुष्य देह प्राप्त होता है और वो सूर्य चंद्र इत्यादि देवताओं की भक्ति करने का अधिकारी बनता है। फिर अमुक जन्मों तक जब आप सूर्य चंद्र जैसे देवताओं की आप भक्ति करते हो उसके बाद आपको फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और 3 जन्म आपको ब्रह्मा जी की भक्ति के प्राप्त होता है। 3 जन्मों तक जब आप अच्छे से ब्रह्मा जी की भक्ति करते हो उसके बाद के 3 जन्म आपको शिव जी के भक्ति के प्राप्त होते हैं। अब आप में से शिव भक्त कौन कौन है? अब जितने भी शिव भक्त हैं चाहे यहाँ हो या चाहे बाहर कहीं पे भी हो वो भी इसी स्टेज पर। अभी आपका पहला है दूसरा है तीसरा है ये तो नहीं मालूम, पर 3 जन्म जब आप अच्छे से ब्रह्मा जी की भक्ति करते हो उसके बाद आपको 3 जन्म शिव जी के भक्ति के प्राप्त होते हैं। 3 जन्म जब आप ढंग से अच्छे से शिव जी की भक्ति करते हो उसके बाद 3 जन्म आपको विष्णु जी के भक्ति के प्राप्त होते हैं और 3 जन्म ढंग से जब आप विष्णु जी की भक्ति करते हो उसके बाद जाकर आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर आप ब्रह्म संबंध लेकर पुष्टि मार्ग में आपने प्रवेश किया है तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए आपने प्रवेश किया है। तो आप खाली इतना विचार कर लो कि कितना लंबा सफर तय करके आप लोग आए। और ये तो खाली मनुष्य देह की मैं बात बता रहा हूँ, भूले चूके आपने अगर कोई आड़े उड़े कर्म किए मनुष्य देह में तो जरूरी नहीं कि दूसरी बार मनुष्य देह मिले। ऐसे तो छांदोग्य उपनिषद जन्म पुनर्जन्म कैसे अपना पुनर्जन्म होता है, अपन कैसे अमुक अमुक योनियों में अपन गिरते हैं उसका पूरा विस्तृत वर्णन है उसमें। कभी अपने को अलग से समय मिलेगा तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जीवात्मा कैसे आकाश में व्याप्त होता है, आकाश से जल में व्याप्त होता है, जल से फिर वो बारिश बनकर नीचे गिरता है, नीचे कहाँ गिरता है उस पर नक्की होता है कि उसका अगला जन्म कौन सा हो। ऐसे बहुत पूरा एक लंबा प्रोसेस दिया गया। तो भूले चूके बीच में अगर आपको मनुष्य देह नहीं प्राप्त हुआ, कोई और देह प्राप्त हुआ तो उसके बाद फिर जब आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ होगा उसमें फिर आपने जिनकी भक्ति करी होगी तब जाके अब आज आपकी वो स्थिति है कि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अधिकारी बने हो। इतना लंबा सफर तय करके आना पड़ता है और उसको जब अगर आप व्यर्थ कर दोगे तो वापस से ये चक्कर आपका फिर से चालू होगा। तो खैर मूल प्रश्न ये है कि भगवान को मुक्ति देने वाले क्यों बोला है? भगवान क्यों जल्दी से किसी को भक्ति नहीं देते? तो इसका मुख्य कारण है कि मुक्ति 4 प्रकार है। कौन कौन सी? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। और क्यों पुष्टि मार्ग के जीव को हमेशा भक्ति का आग्रह होता है, मुक्ति का नहीं होता, ये भी आपको इसी में समझ में आएगा। सालोक्य मोक्ष यानी उस लोक में स्थिति करना जिस लोक में भगवान रहते हैं। अच्छा चलो मैं जनरली आप सभी वैष्णव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर का कोई व्यक्ति हरिशरण हो जाता है तब अपन उनके नाम के आगे क्या लिखते हैं? उस व्यक्ति के नाम के आगे अपन क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। और कोई और कुछ लिखते हैं?
बस सब स्वर्गवासी लिखना है, गोलोकवासी। और भी कुछ लिखना है? उनके नाम के आगे थोड़ी लिखते हैं। फोटो अगर आप उनकी लगाओ, उस व्यक्ति की जो हरिशरण हो गए, तो नाम के आगे अपन लिखेंगे ना, तो या तो आप स्वर्गवासी लिखोगे या तो गोलोकवासी लिखोगे, या फिर और कुछ है जो अपन लिख सकते हैं या लिखते हैं। चलो ठीक है, इन्हीं दो को ले लो। तो स्वर्गवास और गोलोकवास एक है कि अलग है? तो स्वर्गवासी किसको लिखना चाहिए, गोलोकवासी किसको लिखना चाहिए? अच्छा, वैकुंठ और गोलोक एक है कि अलग है? वैकुंठ और गोलोक एक है कि अलग है? भाई अपन को जाना है ना जहाँ पे, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ गोलोक, ये तीन वस्तु एक है, अलग है, क्या है? अगर आप स्वर्गवासी लिखते हो तो स्वर्ग में भगवान नहीं रहते हैं। स्वर्ग में आपको मिलेंगे इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि जो दूसरे देवता हैं, वो सब स्वर्ग में मिलेंगे आपको। स्वर्ग में आपको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ वास करते हैं? वैकुंठ के गोलोक। तो दोनों एक है कि अलग है? अलग है। कैसे अलग है? वैकुंठ और गोलोक एक है कि अलग है? वैकुंठ यानी क्या और गोलोक? अच्छा, भगवान कहाँ है? भगवान वैकुंठ में है कि गोलोक में? देखो, देह छूटने के बाद अपन कहाँ जा रहे हैं उसका सही एड्रेस अपने पास होना चाहिए। गलत एड्रेस पे चले गए तो घूमते रह जाओगे। जिंदगी भर तो भटके ही है, जिंदगी भर तो अपन भटके ही है। ये चीज के लिए ये देवता के पास, वो चीज के लिए वो देवी के पास, ये चीज के लिए इस देवी के पास, उस चीज के लिए उस देवता के पास। जिंदगी भर तो अपन ऐसे ही भटके हैं। अब मरने के बाद भी भटकना है आपको कि सीधे सीधे जाना है? तो सीधे सीधे जाना हो तो आपको सही एड्रेस मालूम होना चाहिए कि कहाँ जाना है। अब बोलो नहीं हम तो स्वर्गवासी हैं, तो बैठो जाके स्वर्ग में, फिर वापस आना पड़ेगा। फिर नहीं गलती से स्वर्ग चले गए, हमको तो वैकुंठ जाना है। फिर मालूम पड़ा नहीं वैकुंठ नहीं, हम तो गोलोक के जीव थे, हमको तो गोलोक जाना है। 3 जन्म तो गए आपके ऐसे। और वो भी तब जब अगर आप सीधे स्वर्ग, वैकुंठ या गोलोक जाने की स्थिति में रहो तो। मतलब कर्म ऐसे होने चाहिए कि यहाँ छूटने के बाद ऊपर की ही गति अपनी हो। अगर कर्म ऐसे रहे कि ये छूट के पहले नीचे जाना पड़े और फिर ऊपर जाना पड़े तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। वैकुंठ अगर भगवान का घर है तो गोलोक भगवान का बेडरूम है। ये फर्क है वैकुंठ और गोलोक में। और स्वर्ग तो उससे बहुत ज्यादा नीचे आता है। भागवत जी में आपको श्लोक भी मिलेगा, पातालात् ब्रह्मलोकांतम ब्रह्मांडम परिकीर्तितम तद ऊर्ध्वंच वैकुंठ 50 कोटि विस्तृतः तद ऊर्ध्वंच गोलोकः यत्र हरिरेव अस्ति। पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक ये 14 लोक है। ये 14 लोक को एक ब्रह्मांड बोला जाता है। एक ब्रह्मांड है। उसके अंदर स्वर्ग भी आ गया। स्वर्ग से भी ऊपर आपके पितृलोक वगैरह दूसरे आता है। फिर सबसे ऊपर का जो लोक है वो ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी रहते हैं। और वो ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब इस लोक का नाश होगा। अभी अपन जिस लोक में है वो उसके जो ब्रह्मा जी हैं उनके 51 साल पूरे हुए हैं। अभी और 49 साल बाकी हैं। और मेरे ख्याल से लगभग 1.4 ट्रिलियन ईयर्स, अभी इतना हिंदी तो मेरे को इसका नहीं आता, पर बहुत ज़्यादा समय हो गया है और अभी आधा ही टाइम गया है। अभी बहुत टाइम बाकी है इस ब्रह्मांड को खत्म होने में। तो वहाँ तक एक ब्रह्मांड है, उसके ऊपर वैकुंठ है और उसके ऊपर गोलोक है। जितने भी पुष्टि जीव हैं वो गोलोक के जीव हैं। जितने भी मर्यादा मार्गीय जीव हैं वो वैकुंठ के जीव हैं। मर्यादा मार्गीय जो भक्त हैं उनकी पहुंच वैकुंठ तक ही है।
पुष्टि मार्ग के जो जीव हैं उनकी पहुंच गोलोक तक है। तो अब मैं आपको पूछता हूं कि अगर भगवान आपको सालोक्य मोक्ष प्रदान करें तो आप किस लोक में आप स्थिति करोगे? वैकुंठ में कि गोलोक में? तो आपके जाने के बाद बच्चों को पहले बोल देना, फोटो के आगे चीज बराबर लिखना, स्वर्गवासी मत लिख देना, नहीं तो फिर हम आत्मा बन के तुमको तकलीफ देंगे। पर गोलोक में वास करना या वैकुंठ में वास करने से आपके उद्धार की कोई गारंटी है? आपने खाली वहां पे वास किया, आप उस गांव में रहते हो या आप उस शहर में रहते हो जहां पे वल्लभकुल विराजते हैं। सब एक ही शहर में रह रहे, वो भी एक ही शहर में, हम भी एक ही, उससे ऐसी कोई गारंटी है कि आपका उद्धार हो जाएगा? चलो मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। आप लोग बंबई शायद जाते रहोगे घूमने फिरने या किसी काम से, या धारो कि आप थोड़े साल के लिए बंबई शिफ्ट हो गए, तो आप दूसरों के आगे आपको है ना, अगर बहुत ज़्यादा अपनी शेखी झाड़ देंगे तो आप क्या बोलोगे? अरे हम उसी शहर में रहते हैं जिस शहर में अमिताभ बच्चन रहता है। अरे तो उसका ये मतलब थोड़ी कि रोज़ आपका अमिताभ बच्चन के साथ उठना बैठना है। हम उसी शहर में रहते हैं जहाँ शाहरुख खान रहता है, उसका ये मतलब थोड़ी कि रोज़ आपका उसके साथ उठना बैठना है। तो ठीक ऐसे ही आप उसी शहर में हो जिस शहर में भगवान है, तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको उनके दर्शन भी होंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वैकुंठ का विस्तार भागवत जी बता 50 कोटि विस्तृत है, 500 करोड़ योजन फैला हुआ है, नहीं 5000 करोड़ नहीं 500 करोड़, सॉरी 500 करोड़ योजन फैला हुआ है। और एक योजन मेरे ख्याल से लगभग मैं गिनती बोलूँ शायद 3.5 या 4.5 माइल, और 1 माइल लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रहता है। इतना फैला हुआ, इतना बड़ा वैकुंठ है, इतना बड़ा शहर है। अब उसमें कोई गारंटी है कि आपको ठाकुर जी के दर्शन भी होंगे? आप वैकुंठ में के किसी कोने में आप पड़े रहो, भगवान वैकुंठ के किसी कोने में हो, आपको उनके दर्शन भी होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सालोक्य मोक्ष है। फिर आता है सारूप्य मोक्ष। सारूप्य मोक्ष यानी भगवान के समान रूप प्राप्त करना। अब ये बाजू के मंदिरों में तो इतने दर्शन नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए या दक्षिण के कभी आप लोगों ने मंदिरों के दर्शन किए? दक्षिण में आप तिरुपति बालाजी के दर्शन अगर आप करो तो गर्भगृह में अंदर घुसने से पहले आपको 2 जने दिखाई देंगे द्वार पे। वो भगवान के समान ही वो चतुर्भुज होंगे और भगवान के समान ही उन्हें आयुध वगैरह भी धारण करके रखेंगे। आपने कभी दर्शन किए, कभी ध्यान दिया? उनका नाम मालूम है आपको क्या है? भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले 2 आपको द्वारपाल दिखाई देंगे जिन्होंने भगवान के समान ही रूप धारण करके रखा है। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? उनका नाम है जय और विजय। जय और विजय ये सारूप्य मोक्ष प्राप्त जीव हैं। भगवान ने अपने समान ही इनको रूप दे दिया। लो भाई तुम भी चतुर्भुज बन जाओ, तुम भी गदा वदा जो भगवान अस्त्र धारण करते सुदर्शन छोड़ के भगवान ने उनको दूसरे भी अस्त्र दे रखे हैं। पर उनकी स्थिति कहाँ है? आपको सारूप्य तो मिला, आप बड़े खुश हो जा रहे, हम तो एकदम भगवान समान, हम भी चतुर्भुज है, पर आपकी स्थिति कहाँ है? दरवाजे के बाहर, वैकुंठ के बाहर आप द्वारपाल हो। भले ही आप भगवान के द्वारपाल हो पर आप बाहर हो। लेकिन जो भक्त होगा वो गेट के बाहर होगा कि गेट के अंदर होगा? ठाकुर जी की सेवा करने वाला जीव गेट के बाहर होगा कि गेट के अंदर होगा? आज भले ही जय और विजय सारूप्य मोक्ष प्राप्त जीव हैं और भगवान के द्वारपाल हैं, लेकिन वो पुजारी जो बालाजी की सेवा करने के लिए जाता होगा तो वो द्वारपाल को क्रॉस करके ही अंदर जाता होगा। यानी आज जो पुजारी का भाग्य वो जय विजय से करते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि उसको साक्षात बालाजी की सेवा करने का लाभ मिल रहा है, जो उन दोनों को नहीं मिल रहा। उन दोनों को क्या करना, बस तुम भाई गेट के बाहर खड़े रहो, कोई गलत व्यक्ति दिखे तो अंदर घुसने मत देना। और लौकिक शब्दों में बोलूं तो वो ठाकुर जी के द्वारपाल हैं, वॉचमैन हैं। ये सारूप्य मोक्ष प्राप्त जीव की स्थिति है।
भगवान समान अगर आप रूप प्राप्त कर लोगे, वैकुंठ के बाहर आपको खड़ा कर देंगे भगवान, लो भाई चौकीदारी करो मेरी। तीसरा आता है सामीप्य मोक्ष। सामीप्य मोक्ष यानी भगवान के अत्यंत समीप में रहना। अच्छा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान के एकदम समीप में है? भगवान के समीप में कौन सी वस्तु है? कोई आइडिया किसी को? भगवान के सबसे करीब, सबसे समीप में कौन सी वस्तु है? उससे भी ज्यादा करीब कौन सी माला है? भगवान। अच्छा चलो, अभी आप सब जने यहाँ बैठे हो, आप लोगों के सबसे ज्यादा करीब कौन सी वस्तु है अभी इस स्थिति में? सबसे करीब आपके चश्मे, आपकी टीकी, आपका मंगलसूत्र, आपके कान के, वैसे तो आज माथे पे किसी ने पहना नहीं, उस दिन सब जने बोरला वगैरह सब लगा के आए थे, वो गिन लो तो वो ठाकुर जी के सबसे ज्यादा समीप में है। ठाकुर जी के श्रीमस्तक और मुखार विधि के श्रृंगार। अगर आप भगवान से मोक्ष मांगो और भगवान आपको सामीप्य मोक्ष अगर प्रदान करते हैं तो आप ठाकुर जी के श्रृंगार बन जाओगे। आप तिलक बन सकते हो, आप ठाकुर जी की अलकावली बन सकते हो, आप ठाकुर जी के कर्णफूल बन सकते हो, आप ठाकुर जी के कंठाभरण बन सकते हो सकता है कि आप पोंची बन जाओ। लेकिन एक भक्त डिसाइड करता है कि आज ठाकुर जी को हम कौन से श्रृंगार कराएं। आप बड़े खुश हो जा, अरे हम तो ठाकुर जी के सोना के आभरण बने, हम तो ठाकुर जी के सोना के कर्णफूल बने हैं। साल में कितने दिन आप ठाकुर जी के पास रहोगे? 40 दिन। फागुन के केवल 40 दिन आपको वो सोना के आभरण ठाकुर जी धराते हैं। उसमें भी अगर उस भक्त के पास 3-4 जोड़ी कर्णफूल हुए तो सोना के, आपका नंबर कब लगेगा? हम ठाकुर जी के सीप के आभरण बन गए, मोती के आभरण बन गए, तो सीप, मोती, चंदन ये आभरण कब आते हैं? 2 महीना उष्णकाल में। और उसमें भी 3-4 जोड़ी निकले तो आपका नंबर कब लगेगा? तो आप आभरण तो बन गए, पर कौन सा भक्त, अथवा तो यूं कह लो कि सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीव, कौन सा जीव भगवान के करीब रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, ये एक भक्त नक्की करता है। आज आपके भी घर में आप ठाकुर जी के श्रृंगार करो, आप सोचो ये कर्णफूल धरा है, नहीं ये धरा है, नहीं ये माला धरा है, नहीं ये हार धरा है, नहीं ये धरा है। तो सोचो जिनको धराया उनको धराया, कितने सारे डब्बे में कितने सारे जीव रह गए। आज आपके श्रृंगार का जो डब्बा है ये सब सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीव हैं। और ऐसे विश्व भर में लगभग 3-4 करोड़ के आसपास वैष्णवों की संख्या है। तो उसमें से 10% श्रृंगार करते होंगे, 10% क्या ठाकुर जी विराज तो श्रृंगार करते होंगे, और उनके पास 12 महीना के श्रृंगार होंगे। अब आप सोचो कि कितने सारे भक्त अभी भी डब्बे में बंद पड़े। सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीव कितने सारे ऐसे हैं जो आज भी डब्बे में बंद पड़े और राह देख रहे हैं कि कब ये भक्त मेरे को ठाकुर जी को धराए तो हम ठाकुर जी के समीप में रहें। तो ये सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीवों की स्थिति है। और चौथा है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष यानी भगवान के अंदर समा जाना, भगवान के ही अंदर लीन हो जाना, ये सायुज्य मोक्ष प्राप्त है। इसको सायुज्य मोक्ष कहते हैं। अभी तो खैर आम के दिन पूरे हो गए, अभी भी आम थोड़ी आ रही, आम आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, बंद हो गए। आप लोगों को सबको आम पसंद है? आम का रस हो, खैर डायबिटीज के चक्कर में कोई नहीं लेता हो तो नहीं लेता हो, मजबूरी हो। बाकी आप लोगों को आम पसंद है कि नहीं? आम का रस वगैरह आप लोग लेते हो? आम का रस बनने में आनंद है कि आम का रस पीने में आनंद है? बताओ। गर्मी के दिनों में
आम का रस पीने में आनंद आता है कि आम का रस बन जाने में आनंद आता है? पीने में ना, सबको पीने में आनंद आता है। तो आम का रस पीने के लिए आपकी स्थिति आम से अलग होनी चाहिए। एक आम है, एक आप हो, तब आप आम का रस पी सकते हो। ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी के स्वरूपानंद का अगर आपको अनुभव करना हो, ठाकुर जी के रस का आपको अनुभव करना हो, तो आप अगर जो अंदर ही समा गए ना, तो आप भी पुरुषोत्तम बन जाओगे। पर पुरुषोत्तम बनने में आनंद नहीं है। पुरुषोत्तम से अलग रहकर उनकी सेवा करने में, वो आपकी सेवा का आनंद ले और आप उनकी भक्ति का आनंद लो, उसके लिए आपको अलग रहना पड़ेगा। तो अगर जो आपको सायुज्य मोक्ष मिल गया तो आप तो पुरुषोत्तम के अंदर लीन हो जाओगे। लीन हो गए तो मतलब खत्म, सब आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए पुष्टि भक्त आज्ञा करते हैं कि भाई हमको तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, आप दोगे तो भी हम नहीं लेंगे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देव जी लिखते हैं कि शुद्ध पुष्टि भक्त कौन है। तो भागवत जी में वहां पे कपिल देव जी लिखते हैं कि दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर जो भगवान सामने से भी देने जाएंगे ना किसी भक्त को, आपकी सेवा और आपकी भक्ति देख के भगवान प्रसन्न हुए, आज मैं तेरे को कोई मुक्ति प्रदान करता हूँ, पुष्टि भक्त बोलता हमको घाटे का सौदा करना ही नहीं। हमको घाटे का सौदा, हमको ना सायुज्य चाहिए, ना सामीप्य चाहिए, ना सारूप्य चाहिए, ना सालोक्य चाहिए, हमको कोई भी लोक नहीं चाहिए। हमको बस आपकी सेवा चाहिए, चाहे वो इस लोक में हो चाहे गोलोक में हो। किसी भी लोक में आप हमको डाल दो, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं। हम जिस भी लोक में जाए हमको आपकी सेवा चाहिए। आपकी सेवा से अलग हमको कोई स्थिति नहीं चाहिए। ये भाव जीव के अंदर कब उत्पन्न होता है कि हमको ठाकुर जी की सेवा चाहिए? तो जब तक ठाकुर जी अपने पे ऐसी कृपा नहीं करते, तब तक ठाकुर जी कृष्ण भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी किसको प्रदान करते हैं? जब यमुना जी जाके सिफारिश करते हैं, मुकुंद रतिवर्धिनी। जीव के प्रति जब भगवान के अंदर यमुना जी प्रेम उत्पन्न करते कि नहीं आप कृपा कर तो दो, इस पर ये करेगा आपकी सेवा, ये आपके 10 बाई 10 में आपको नहीं रखेगा, आपको अच्छे से रखेगा, आप कृपा तो करो इसके ऊपर। ऐसे जाके श्री यमुना जी सिफारिश करते हैं, श्री महाप्रभु जी सिफारिश करते हैं, तब जाके ठाकुर जी अपने पे कृपा करते हैं। अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति अपने को इच्छा होती कि चलो अपन ब्रह्म संबंध ले, चलो अपन ठाकुर जी पुष्टाएं, चलो अपन ठाकुर जी की सेवा करें। ये भाव आपके अंदर तब उत्पन्न होता है जब यमुना जी की सिफारिश से ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ पे यमुना जी की स्तुति करते हुए कहते कि आप तो मुकुंद रतिवर्धिनी हो। ईमानदारी से एक बात का आप लोग सब मेरे को जवाब दें, जिस दिन आप लोगों ने ब्रह्म संबंध लिया और जिस दिन आप सबके घर में ठाकुर जी पधारे, क्या स्वतंत्र अपनी ऐसी कोई लायकात थी कि ठाकुर जी अपने घर पधारे और अपनी सेवा अंगीकार करें? अपने अंदर ऐसी कोई लायकात थी? तो जिस ऑफिस में अपन सबको नौकरी मिली है ना, वो लायकात के कारण नहीं मिली है, लागवक के कारण मिली है। जैसे बहुत सी ऑफिस में लागवक ही चलती है, तो पुष्टि मार्ग में भी जो अपन को स्थिति मिली है ना, वो लायकात की वजह से नहीं मिली है, लागवक की वजह से मिली है। और वो लागवक है श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी। बाकी स्वतंत्र अपने अंदर ऐसी कोई लायकात नहीं, अपना ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवान अपना गोलोक का सुख छोड़कर यहाँ पे पधारे और अपनी सेवा अंगीकार करें। लेकिन फिर भी ठाकुर जी सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे सुख छोड़ छाड़ के यहाँ पे पधारते हैं और एक एक वैष्णव के हाथ से उसकी सेवा अंगीकार करते हैं। वो चाहे जितने बजे जगाए, जितने बजे सुलाए, जो अरोगाए, जो नहीं अरोगाए। इसलिए मैंने कल भी आपसे पूछा कि आपके वर को आप कितने बरस तक आप मिश्री अरोगा सकते हो, और आपके ठाकुर जी कितने बरस से मिश्री अरोग रहे, और कोई शिकायत करी ठाकुर जी ने इतने वर्षों से? तो भाई कब से तुम मिश्री खिलाई जा रही है। हम ही साल में एक दिन हमारा नंबर लगता है मिश्री खाने का और हम ऐसा कंटाल जाते हैं रात होते होते। कौन सा दिन है मालूम? पूरे दिन मिश्री खाओ, इतनी मिश्री खाते हैं, हमारे गले में लकीर पड़ जाती है। 3 दिन ऐसा लगता है कि हम कुछ है ना वो नमकीन ही खाएं बस।
हमको मीठा मत दो कुछ भी, ये हालत हमारी हो जाती एक दिन में, कुछ घंटों में ही, कुछ घंटों में हमारी ये हालत हो जाती है। अब ठाकुर जी कितने बरस से मिश्री प्रोग्राम देखो। दूसरी बात, चलो ठाकुर जी की अपने पर कितनी कृपा है, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग मालूम है ठाकुर जी को जगाने का समय क्या है? सही समय। अपन कितने बजे जगाते हैं वो अलग बात है। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को सही में जगाने का समय क्या है? 4 बजे। सवारना के सामना कितने बजे जगाने चाहिए ठाकुर जी को? अच्छा, महाप्रभु जी कितने बजे ठाकुर जी के मंगला कराते, आपको आइडिया है? सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में महाप्रभु जी मंगला कराते हैं, और इस टाइम को अपने आप बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। कहीं पे आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, आप किस क्षेत्र में हो, आप पूरब की तरफ हो, पश्चिम की तरफ हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, वहाँ पे आपको 15 मिनट आधे घंटे का थोड़ा फेरफार मिलेगा। बाकी ओवरऑल जो विंडो है ठाकुर जी को जगाने का या ब्रह्म मुहूर्त का, वो है सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। और अपने यहाँ ठाकुर जी कितने बजे जागते हैं? लेकिन फिर भी ठाकुर जी को शिकायत नहीं करते। आप शाम को 4 बजे भी अगर जब मंगला के कीर्तन करोगे ना, तो ठाकुर जी आंख मिसलते से एकदम उठेंगे जैसे कि अभी सूर्योदय हुआ हो। ये ठाकुर जी की अपने पे कृपा है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि ठाकुर जी जल्दी से सबको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, पर जल्दी से किसी को भक्ति क्यों प्रदान नहीं करते? तो टीकाकार अपन को समझाते हैं कि मुक्ति में जीव ठाकुर जी से बंध जाता है, लेकिन भक्ति में ठाकुर जी जीव से बंध जाते हैं। भक्ति ही एकमात्र ऐसा विषय है जो ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को बांध सकती है। बाकी संसार में या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जिससे आप भगवान को बांध सको। भगवान आज तक कभी किसी ऋषि मुनि के वश नहीं हुआ, किसी योगी, किसी तपस्वी के वश नहीं हुआ, किसी ज्ञानी के वश नहीं हुआ। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति के ही वश हुए थे, हुए हैं, और आगे भी भक्ति के ही वश होते रहेंगे। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये बात खुद भगवान ने ही कबूल करी है। श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत के बाद जब भगवान उद्धव जी के द्वारा अपना संदेशा गोपीजनों को भेजते हैं, तो भ्रमर गीत के बाद जब उद्धव जी ये संदेश गोपीजनों को देते हैं, तो उसमें भगवान लिखते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में प्रेम पत्र लिखे हैं? जिसको भी लिखे हो, किसको लिखे हो वो तो मैं नहीं पूछ रहा, पर लिखे हैं कभी? आपको अगर प्रेम पत्र कैसे लिखना चाहिए ये अगर आपको समझना हो या सीखना हो ना, अब तो खैर उम्र भी निकल गई है काफी होगी, तो आप भगवान श्री कृष्ण से सीखो कि प्रेम पत्र लिखा कैसे जाता है। और भगवान उद्धव जी के द्वारा जो गोपीजनों को संदेशा भिजवाते हैं वो उनका प्रेम पत्र ही है, और भगवान लिखते हैं उसमें। तो कितनी सुंदरता से भगवान ने लिखा है, भगवान उद्धव जी के द्वारा लिखवा के भेजते हैं कि भवतीनाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वाद भक्तवश्यत्वाद सत्यवात्वाद स्वभावतः। भगवान कह रहे गोपीजनों को कि गोपीजनों, आप लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि आप हमको छोड़ के चले गए, आप हमको छोड़ के चले गए। वास्तव में तो अपना वियोग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि कभी अपना वियोग हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि अपना कभी वियोग हो। क्यों? तो भगवान 3 कारण बताते हैं। सबसे पहले तो आत्मत्वाद, यानी मैं तुम्हारी आत्मा में व्याप्त हूँ। अपने शरीर के अंदर एक आत्मा, उसको अपन जीवात्मा कहते हैं, उस जीवात्मा के अंदर जो आत्मा विराज रही है उसको अपन परमात्मा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा के अंदर व्याप्त हूँ। अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर सको या तुम मेरा अनुभव नहीं कर सको तो ये मेरी गलती नहीं है। आत्मत्वाद। अभी आप मैं अपन सब आमने सामने बैठे, आप आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठ के आप बोला रहे विशाल बाबा नहीं पधारे, विशाल बाबा नहीं पधारे, तो गलती किसकी? आप आंख खोलो, देखो मैं सामने ही हूँ। अब आपको मैं दिख नहीं रहा तो मेरी गलती नहीं, मैं तो आया हूँ, पर आप आंख बंद करके बैठे, या फिर आप आते ही आप सो गए, हॉल में आते ही आप सो गए और मेरे जाने के बाद आप जगे, तो आपको लगा विशाल बाबा पधारे ही नहीं, विशाल बाबा पधारे ही, तो मेरी गलती नहीं। आप अगर सोते रहे वो मेरी गलती नहीं है।
ऐसे ही भगवान यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा में व्याप्त हूँ, आत्मत्वाद। फिर भगवान लिखते हैं भक्तवश्यत्वाद, मैं हमेशा और सिर्फ मेरे भक्तों के ही वश हुआ हूँ। आप लोग मेरे भक्त हो और मैं आप लोगों के ही वश हूँ। और तीसरा कारण भगवान लिखते हैं कि सत्यवात्मा स्वभावतः, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। मेरा स्वभाव है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। और भगवान वहाँ पे टीकाकार उसके सुबोध निधि में श्री महाप्रभु वहाँ पे उदाहरण देते हैं। राजा अम्बरीश के काल में भगवान ने दुर्वासा मुनि को एक शब्द बोला था कि अहम भक्त पराधीनः। दुर्वासा मुनि ने जब राजा अम्बरीश का अपराध किया था तो भगवान का सुदर्शन अपने आप निकल गया दुर्वासा मुनि का वध करने के लिए। तो दुर्वासा मुनि दौड़ते भगवान के शरण में जाते कि प्रभु आप ही मेरे को इससे बचा सकते हो। भगवान बोलते चांस ही नहीं है कि मैं आपको बचा सकूं। क्यों? क्योंकि आपने मेरा अपमान नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपमान किया और मैं मेरे भक्त के वश हूँ। अहम भक्त पराधीन, मैं उसके वश हूँ। राजा अम्बरीश चाहेगा ना तो सुदर्शन वापस आ जाएगा, राजा अम्बरीश नहीं चाहेगा तो सुदर्शन वापस नहीं आ सकता। इस सुदर्शन को वापस खींचने की ताकत मेरे में नहीं है क्योंकि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। और भगवान यहाँ गोपीजनों को कह रहे हैं कि उस वाक्य से मैं आज भी बंधा हुआ हूँ। राजा अम्बरीश का काल अलग था और गोपीजनों का ये काल अलग था। उस वाक्य से मैं आज भी बंधा हुआ हूँ। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। आप लोग मेरे भक्त हो तो मैं आज भी आप लोगों के अधीन हूँ। अपना वियोग न कभी हुआ था न कभी होगा और संभव ही नहीं है।